मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे इससे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर क्या होगा। इसका गाइस सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सम इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। हमारे यहाँ पर n क्या है, 50 नंबर्स का हमको टोटल करना है। 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 50 इंटू 51 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1275। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसके लिए गाइस बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि जो कमी है उसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे कि R की वैल्यू क्या है, 25%। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 इंटू 100, 25 बाय 125 इंटू 100। इसका आंसर होगा 100 बाय 5 इक्वल्स टू 20%। आंसर कौन सा है, आंसर ए। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। इसके लिए हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे कि किसी वैल्यू को 10% हानि पर बेचने पर, मतलब 1 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो अगर उसे 0.90 x पर बेचा जाता है तो वो 720 की होती है। 0.90 के बाद लेस के बाद उसकी वैल्यू 720 है, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू 720, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाने के बाद डिवाइडेड हो जाएगा 0.90 इक्वल्स टू 800। ये हमारा आया वैल्यू आई है जिसको 10% लेस पर बेचा जाता है। अब हमें बताना है कि अगर उसको 20% लाभ कमाने के लिए किस वैल्यू पर बेचा जाएगा। तो ये इसकी परचेस वैल्यू होगी। अब इसके ऊपर 20% लाभ कमाना है हमें, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसमें हमें 20% ऐड करना है। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 100, तो आंसर आएगा 960, जो ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 256 की पावर 0.09। हमें इसको सोल्व करना है। पावर को सोल्व करने का जो रूल रहता है उसके हिसाब से अगर कोई सेम नंबर की पावर अलग अलग है तो हम उसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, जो होगा 256 की पावर 0.25
एंड इसको लिखा जा सकता है 256 की पावर 0.25 को कैसे लिख सकते हैं 1/4। एंड हम 256 को कैसे लिख सकते हैं 256 होता है 4 की पावर 4 की पावर 1/4 एंड इस केस में 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ये अपॉन में है। देन आंसर क्या बचेगा नंबर 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A=B=2 2:3 एंड B=C=4 4:5। तो हमें A:2B:C का अनुपात निकालना है। बहुत ही सिंपल होता है। इसमें हमें क्या करना है जो B है जो दोनों में कॉमन है उसकी वैल्यू हमें मैच कराने का ट्राई करना है। तो B की इसमें रेशियो में क्या आ रहा है 3 एंड सेकेंड रेशियो में B का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4। फर्स्ट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो सेकेंड के में जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैच खा जाए। तो हम ट्राई करते हैं जैसे कि 3 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई 4 से करना है और 4 को 3 से करना है तो वैल्यू मैच हो जाएगी। तो हम सोल्व करते हैं 2:3 में हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो रेशियो आएगा 8:12 एंड सेकेंड जो रेशियो था बी ये ए बी का था सेकेंड जो बी एंड सी का था 4:5 उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आएगा 12:15। देन ए बी सी का रेशियो क्या रहा 8:12:15 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 15 है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसका सिंपल रूल है अगर हर संख्या में हम समान मान की कोई वैल्यू जोड़ते हैं तो औसत में भी सेम नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। तो 15 में किसी संख्या 10 संख्याओं का औसत 15 है और उसके में प्रत्येक नंबर में 3 जोड़ना है तो औसत में भी 3 बढ़ जाएगा। तो 15 + 3 = 18। तो इसका आंसर क्या है 18 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ये अलग अलग बात हो रही है ए अलग बात हो रही है बी अलग बात हो रही है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए एंड बी दोनों को मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में कर पाएंगे। लेट्स सी हम एवरेज निकाल देते हैं कि ए एंड बी पर डे कितना काम करते हैं। तो एक कार्य को 12 दिन में करता है तो वो जो एक कार्य है एक दिन में कितना % कार्य कंप्लीट कर लेता है तो 1/12 एंड बी जो है उसी कार्य को 24 डेज में पूरा करता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पता लग जाएगा एक दिन में दोनों कितना % कार्य करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे दोनों को कॉमन लेंगे 2 + 1 कॉमन में 24 चल रहा है कि बड़ा वो है। देन 3/24 इसको इससे काट लेंगे 1/8 मतलब वो एक दिन में एक कार्य का 1/8 पार्ट करते हैं तो वो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 8 दिनों में। तो ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी
को एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें पहले जो ये घंटे में दे रखा है, ये 72 किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है, उसको हम मिनट एंड देन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 72 किलोमीटर एक घंटे में चलती है, तो एक 60 मिनट मतलब पर मिनट में कितने मिनट चलेगी, तो ये आया 1.2 किलोमीटर। अब इसे हमें मीटर में बदलना है, क्योंकि जो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो 1.2 अपॉन 60। हाँ गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 किलोमीटर घंटा 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में चल रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि जो ट्रेन जो स्पीड में चल रही है वो एक सेकंड में कितना किलोमीटर या मीटर क्रॉस करती है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 72 जो किलोमीटर है वो जो पर घंटा बता रखा है उसको हम पर मिनट में निकालेंगे। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो एक मिनट में 1.2 किलोमीटर चलती है। एंड यही 1.2 किलोमीटर को हम सेकंड में बदलेंगे कि एक सेकंड में कितना किलोमीटर या मीटर चलती है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये ऑलरेडी बहुत छोटा अमाउंट हो गया है तो हम इसको मीटर में बदल देते हैं इंटू 1000। तो ये हो गया 1200 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलती है। देन इसको हम पर सेकंड के हिसाब से बदलेंगे तो 1200 अपॉन 60। तो ये आ गया, जो रेलगाड़ी है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है और रेलगाड़ी की कुल लंबाई 200 मीटर है एंड 20 मीटर की स्पीड चल रही है। तो 200 डिवाइडेड बाय 20, पूरी ट्रेन को एक पोल क्रॉस करने में कितना सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 5000 का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या है, 5000 रेट क्या है 8% मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3 साल अपॉन 100। तो आंसर क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 इंटू 8 400 इंटू 3 1200। तो ब्याज कितना हुआ 1200, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा गाइस, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन ओनली रेट के अपॉन 100 की पावर टाइम। अब इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट कितनी परसेंट है 10/100 की पावर क्या है टाइम 2 साल पावर 2। ये क्या हो गया 10,000 1 प्लस 0.1 की पावर 2, 10,000 1.1 की पावर 2, 10,000 1.1 को सोल्व करेंगे 1.21 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, टोटल 12,100।
ये क्या आया, ये चक्रवृद्धि ब्याज सहित अमाउंट आया है, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है। इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 10,000 है, जिसको हम माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 2100 रुपया। आंसर कौन सा है, आंसर बी।